हाँ जी। क्या हाल? ओडी विद ओबी के साथ आप मेरे इनकम्प्लीट स्टूडियो में। ये स्टूडियो कंप्लीट होगा और ज़रूर होगा। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरी एज और मेरी एज से ज़्यादा वाले लोगों के लिए, क्योंकि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम एक ऐसी मिडिल ग्राउंड में खड़े हुए हैं जहां पे एक तरफ फिजिकल वर्ल्ड है और दूसरी तरफ वर्चुअल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है। और लोगों को यह कंफ्यूजन हो रही है कि फिजिकल वर्ल्ड इज फिजिकल वर्ल्ड और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड कैसे इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि हर कोई उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, बिजनेसेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने हर तरह के लाइफ के जो डायमेंशंस हैं उनको वर्चुअली और डिजिटली भी बना रहा है और देख रहा है, क्योंकि वो अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा फिजिकल एस्पेक्ट और डिजिटल एस्पेक्ट दोनों ही अब बराबर की चोट के हैं, बल्कि अब हमारा डिजिटल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और होना चाहिए। इट्स अ ग्लोबल विलेज। ये दुनिया एक बहुत छोटी सी एक जगह बन चुका है और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि हमने अपने आप को डिजिटली इतना स्ट्रांग कर लिया है, दुनिया ने अपने आप को इतना डिजिटली स्ट्रांग कर लिया है कि अब हमें पूरी दुनिया में एक्सेस के लिए, पूरी दुनिया में काम करने के लिए, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए अब हर वक्त फिजिकली जहाज पे बैठ के, शिप्स में बैठ के, ट्रेन्स में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के जाने की जरूरत नहीं है। हमारे एक क्लिक के ऊपर हम पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि हमने अपना जो वर्चुअल एस्पेक्ट है ना उसको भी बहुत स्ट्रांग कर लिया है और हमें सबको करना है, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब है कि हम एक्चुअली, मेरे अंदाजे के मुताबिक 75% of our potential is going to die, is going into a dustbin अगर हम अपना वर्चुअल एस्पेक्ट, डिजिटल एस्पेक्ट, डायमेंशन जो है उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे। हमें करना होगा। हाँ, हम किसी जूनियर की हेल्प ले सकते हैं। अब जूनियर जूनियर नहीं रहे, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। हमने इस जनरेशनल गैप से को क्रॉस करना है, इस अपनी ईगो को निकालना है जो हमारे अंदर एज की वजह से है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसलिए नहीं कि हम बुद्धू हैं, हम भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो नई दुनिया के साथ इंटेलिजेंट है। वो जब टाइम के साथ साथ हमारी तरह विजडम हासिल कर लेंगे तो वो वाइज हो जाएंगे। अभी वो इंटेलिजेंट है, वो अभी स्मार्ट हैं, वो अभी अपडेटेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं। तो हमें उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा विदाउट एनी ईगो। तो इसी तनाजर में, इसी बैकग्राउंड के साथ मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं, है उसका नाम ही ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग, 6 फिगर ड्रॉप शिपिंग ब्लूप्रिंट, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू प्राइवेट लेबल रिटेल आर्बिट्राज, Amazon FBA and Shopify by Jason Hawk. Ta. So, what is drop shipping? It's nothing. अब हमें जिंदगी को इस तरह भी देखना होगा कि हमारा जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा घर है, हमारा वर्क प्लेस है, हमारा बैंक है, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हम सुपर स्टोर पे जाते हैं, हम ग्रोसरी करने जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम
हम अपने क्या कहते हैं स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने, हम अपने ऑफिस जाते हैं, हम अपने स्टूडियो जाते हैं, हम अपने घर में रहते हैं। अब फिजिकली जो ये सब चीज़ें हैं जहाँ हम डेली बेसिस पे जाते हैं या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, वो सब अब डिजिटली भी मौजूद हैं। तो ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग इज नथिंग। समझने के लिए हम एक स्टोर बनाते हैं। हम अब हम एक अपना ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करते हैं राउंड द कॉर्नर, अपनी स्ट्रीट में, अपने ब्लॉक में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, गली के नुक्कड़ पे हम चाहते हैं कि हम अपना एक छोटा सा स्टोर बनाएं। तो उसके लिए हम एक दुकान किराए पे लेते हैं, हम माल डलवाते हैं, वेंडर्स हमारे पास होते हैं कि हमने जी मसाले वहाँ से लाने हैं, अंडे वहाँ से लाने हैं, ब्रेड वहाँ से लानी है, आटा दाल चावल वहाँ से लाने हैं, बिस्किट्स वगैरह स्नैक्स वगैरह निम्को शिमको एक और जगह से लानी है। तो हम उनके साथ इन टच होते हैं कि जी हमें ये आप इस रेट पे दें, हम यहाँ पे रखेंगे और हम इसको बेचेंगे। आप हमें इस टाइम पे जब जब हमें ज़रूरत होगी या हर वीक में, हर मंथ में हमें हमारा थोक के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से आप हमें दे जाया करेंगे, हम आगे बेचा करेंगे और हम अपना मार्जिन रखा करेंगे। तो ये हमारा एक फिजिकल सुपर स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर बन जाता है। तो हम उस पे बैठ के अपने गुल्लक पे बैठते हैं, अपने साथ अपनी टीम बनाते हैं, अपनी नुक्कड़ पे एक हम अपना एक कॉर्नर स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स वो हमारे घर का भी बाहर का पोर्शन हो सकता है, वो हमारा किराए की दुकान भी हो सकती है, वो हमारी अपनी दुकान भी हो सकती है। और फिर हम वहाँ पे बैठ के अपना ये कारोबार ग्रोसरी स्टोर का स्टार्ट करते हैं और उसको फिर बढ़ाते जाते हैं और उसको बढ़ाते जाते हैं, या नहीं बढ़ाते, लेकिन वो हम एक कारोबार स्टार्ट करते हैं। अब उसी को आप डिजिटली करें, घर में बैठ के करें, है ना मजे की बात? हाँ, लैपटॉप की जरूरत होगी। लैपटॉप हमारी डिजिटल दुकान है। उसके अंदर अब हमें ये करना है कि हमें अब डिसाइड करना है कि हमने कौन सा सामान रखना है। करियाना रखना है, हमने मसाले रखने हैं, हमने स्पेशलिटी हमारी जो भी हो, हम जो भी जिसको समझते हैं कि हम जिसकी ब्रांड्स को समझते हैं, जिसकी क्वालिटी को समझते हैं, जिसके कारोबार को समझते हैं, जिसके वेंडर या जहाँ से हमने होलसेल पे रेट पे लेना होता है उनको हम जानते हैं, वो हमारे किसी तरह से जानने वाले हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें, मज़े की बात ये है कि आप किसी भी, मतलब कि आप 10,000 किलोमीटर दूर, जहाँ पे आपको 20 घंटे फ्लाइट के लगते हैं, वहाँ से भी चीज़ों को पिक कर सकते हैं कि जी वहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपके नाम की हैं। और फिर मज़े की बात एक और, कि ग्राहक भी कहीं और बैठा हुआ है 5,000 किलोमीटर फासले पे, कि वहाँ पे भी अगर हमें जाना होगा तो 4-5 घंटे की फ्लाइट से हमें जाना होगा, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। और आप यहाँ पे अपने लैपटॉप पे कहीं भी बैठ के, अपने किचन में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, अपने अपने सहन में बैठ के, अपनी चारपाई पे बैठ के ऑपरेट कर लेंगे कि वहाँ से चीज़ उठाई, उसको एक कंटेनर पे या किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू वहाँ पे पहुँचा दिया और उनके पैसे अपने अकाउंट में रखे और फिर आपने उनसे उनको भी दिए जहाँ से आपने वो होलसेल रेट पे ली थी। मज़ा आया ना? सो दिस इज ड्रॉप शिपिंग। आई होप आपको समझ आई है कि हम अब जो करियाना स्टोर हमारा कॉर्नर का होता था, अब हम वो करियाना स्टोर पूरी दुनिया में ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी जगह पे ही बैठे हुए। ना ही दुकान में खोलने की ज़रूरत होगी, ना हमें ग्राहक को अपने पास बुलाने की ज़रूरत होगी, ना ही हमें जहाँ से होलसेल पे लेना है उसकी ज़रूरत होगी। ये सब कुछ डिजिटली हो रहा होगा। तो ड्रॉप शिपिंग को इजी वर्ड्स में आप यही कह सकते हैं कि आप अपना एक स्टोर खोल रहे हैं और उस स्टोर को की मदद से पहले होलसेल पे चीज़ें लेते हैं, ग्राहक ढूंढते हैं, उसमें ऑफ कोर्स आपको अब
वेबसाइट डेवलपमेंट, मैंने आपको यंगस्टर्स का कहा था ना, वेबसाइट डेवलपर्स आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग वाले आएंगे, वो सारा कुछ आपके लिए ऑपरेट करेंगे। लोग आपको अप्रोच करेंगे, आप वेंडर को अप्रोच करेंगे जहाँ से आपने होलसेल पे उठाना है, थोक के से हिसाब से उठाना है, आप उनसे लेके उधर पहुँचा देंगे। आया मज़ा? सो दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग। ये आप बुक भी पढ़िए, वैसे भी आप अपनी ज़िंदगी में एक एक जिसे कहना चाहिए एक असूल बना लें कि आप जब भी कोई फ़िज़िकली काम कर रहे हो ना, तो उसको देखिए कि डिजिटली कैसे हो रहा है, तो वो यकीनन कहीं न कहीं मौजूद होगा। अपने आप को स्मार्ट कीजिए, अपना फ़िज़िकल एस्पेक्ट और डिजिटल एस्पेक्ट दोनों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दोनों की इम्पोर्टेंस है, अपनी-अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। हम पीछे ना रह जाएँ। हमने आगे बढ़ना है, सोच समझ के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सेहत है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।